Hello बच्चों, let's read our question. So our question says using negatives for emphasis. तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? हमारे चैप्टर अ लेटर टू गॉड की एक्सरसाइज थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में से। और यहाँ पर हमें क्या समझना है कि हम नेगेटिव वर्ड्स को एम्फेसिस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं अपना क्वेश्चन। We know that sentences with words such as no, not, or nothing show absence of something or contradict something. For example, this year will have no corn. The hail has left nothing. These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. Right? तो बच्चों यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और बोला है कि नो नॉट नथिंग का जो यूज है या तो हम कब करते हैं, या तो हमें किसी चीज की एब्सेंस दिखानी है या तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखानी है। जैसे कि मैं बोलती हूँ आई हैव नो पेन, तो मैं किसका एब्सेंस दिखा रही हूँ कि मेरे पास कोई पेन नहीं है। तो यहाँ पर भी तीन हमें एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में बोल रहे हैं दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। नो कॉर्न का मतलब यानी नो का यूज यहाँ पर एब्सेंट कॉर्न की एब्सेंस के लिए दिखाया गया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग यानी कि क्रॉप नहीं बची, तो यहाँ पे भी क्रॉप एब्सेंट है। These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। यानी aren't यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जबकि ये न्यू कॉइन्स है। तो यानी ये यूज तो हमें पता ही है कि नो नॉट और नथिंग कॉन्ट्राडिक्शन या फिर एब्सेंस ऑफ समथिंग के लिए यूज होते हैं। बट यहाँ पर हमें समझना है कि जो नेगेटिव वर्ड्स हैं यानी कि नो नॉट और नथिंग किस तरीके से एम्फेसिस भी डाल सकते हैं सेंटेंस में। But sometimes negative words are used just to emphasize an idea. Look at these sentences from the story. Lencho had nothing else but see the sky towards the northeast. यानी कि लेंचो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ स्काई, कि लेंचो ने कुछ नहीं किया जबकि क्या किया, बस वो आकाश को यानी स्काई को देखता रहा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यानी कि यहाँ पर हम एम्फेसिस डाल रहे हैं नथिंग हमने किस लिए यूज किया है कि उसने कुछ नहीं किया, यानी ही हैज डन ओनली दिस, कि उसने यही किया कि बस स्काई की तरफ देखता रहा। सी में आपका जो ई पार्ट है उसमें क्या बताया गया? द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो यानी ही हैड ओनली वन रीजन, ही हैड नो अदर रीजन। तो यानी जब हम नो अदर रीजन की तरह हम बात करें तो हम एम्फेसिस डाल रहे हैं कि बस ओनली आई हैड ओनली दैट रीजन दैट he had gone out to have the pleasure of the feeling of the rain, कि वो बस उसका एक ही रीजन था जाने का, वो क्या था कि वो रेन की फीलिंग का प्लेजर लेना चाहता था। राइट? तो यहाँ पर भी हम एम्फेसिस डाल रहे हैं कि वो क्या रीजन था उसका बाहर जाने का। अब देखिए लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, इट शोड नो सरप्राइज, ही शोड नो सरप्राइज एट ऑल। तो यानी यहाँ पर इस चीज पे एम्फेसिस डाला गया है कि लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज एट ऑल। ठीक है? तो यानी नीचे के जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं ये यहाँ पर नो नथिंग नॉट का जो यूज है वो एम्फेसिस डालने के लिए किया गया है, और ऊपर जो हमारा यूजुअल मीनिंग होता है नो नॉट नथिंग का कि आप एब्सेंस ऑफ समथिंग दिखाते हैं या कॉन्ट्रडिक्शन के लिए आप नॉट का यूज करते हैं, वो दिखाया गया है। तो चलिए अब समझते हैं अपनी एक्सरसाइज। फाइंड सेंटेंसेस इन द स्टोरी विद नेगेटिव वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग आइडियाज एम्फेटिकली। यानी कि आपको अपनी चैप्टर यानी कि अ लेटर टू गॉड में से क्या करना है? सेंटेंसेस ढूंढने विद नेगेटिव वर्ड्स जो इसी आइडिया को हमारे एम्फेटिकली यानी कि एम्फेसिस के साथ बता रहे हैं, लेकिन उसमें एक नेगेटिव वर्ड का यूज होना चाहिए। देखिए पहला सेंटेंस क्या है? द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स। ये हम कब बोलते हैं चैप्टर में? तो चैप्टर में इसके लिए क्या लाइन यूज हुई है? नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, की एक भी लीफ नहीं बची थी। ठीक है? तो यानी अगर हमें एम्फेसिस डालने हैं तो हमने नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज की तरह इसको लिखा है। द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ। सेकेंड सेंटेंस, द लेटर वॉज एड्रेस टू नन अदर देन गॉड, की किसी को नहीं बल्कि गॉड को लिखा गया था, तो यहाँ पे हमने नन का यूज किया है। द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने नेवर का यूज़ किया, यानी तीनों सेंटेंसेस को हमने रीफ्रेस्ड किया है नॉट, नन और नेवर के साथ और एम्फेसिस के साथ इनका यूज़ किया है। ठीक है, तो बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द बेस्ट।